हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हाजिर हूं एक और शानदार क्लास के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे बाकी अकाउंटेंसी में जो पार्टनरशिप बुक्स है और के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। वैसे तो आपने जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का जो आपका अपना सिलेबस है वो आपने देख लिया होगा। निश्चित रूप से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें हैं वो पढ़नी है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस जान लेते हो और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो उसका बेनिफिट है वो आपको मिलता है ना। लेकिन सिलेबस को सही तरीके से पढ़ना है वो आप पे डिपेंड करता है। आजकल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग आपके साथ सिलेबस पे हमारी चर्चा हो चुकी है। हमने हर बुक का वेटेज है वो बताया है कि आपकी अकाउंटेंसी की 2 बुक चलती है, उसमें पहली बुक का कितना वेटेज रहेगा और सेकंड बुक का कितना वेटेज रहेगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चर्चा है अपनी पिछली कुछ क्लासों में हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी है उनसे मेरा निवेदन है कि वो क्लासें आप ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमने प्ले लिस्ट भी बना कर रखी है, वहाँ से भी जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए आप मैक्सिमम नंबर है वो क्लास 12 में प्राप्त कर सकते हो। और साथ में निकट भविष्य में, क्योंकि निश्चित सी बात है कि भाई 12वीं क्लास पास करने के बाद आप भी तो कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होंगे, और कंपटीशन एग्ज़ाम में शामिल होंगे तो इसका मतलब है कि आपको हर चीज़ है वो विद कंसेप्ट के पढ़नी होगी। विद कंसेप्ट पढ़ोगे तो आगे फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आप जैसा कि आप थंबनेल देख रहे, मोस्ट क्वेश्चन एंड आंसर पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका ये क्लास है वो आरबीएससी एग्ज़ाम, सीबीएसई एग्ज़ाम, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, इसके अलावा किसी भी प्रकार की अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा कंपटीशन एग्ज़ाम की भर्ती की जाती है कॉमर्स से रिलेटेड, उसमें भी आज का सेशन है वो फ़ायदेमंद होने वाला है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो हम आपके लिए लेके आए। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि हिमांशु, गगन, नमन साझेदार है। 3 साझेदार है। कौन कौन है? हिमांशु है, गगन है और नमन है। उनका लाभ और हानि विभाजन अनुपात क्या है? 3:2:1 है। ये कौन सा अनुपात है? 3:2:1 है। 31 मार्च 2019 को नमन है वो सेवानिवृत्त हो रहा है। कौन सा? जो 3 नंबर का पार्टनर है वो आपका अवकाश ग्रहण कर रहा है। इस तिथि को फर्म की विभिन्न परिसंपत्तियों और दायित्व इस प्रकार है। उसकी असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। कब? जब वो 31 मार्च को रिटायर हो रहा है। आपके पास कैश है 10,000, भवन है आपके पास 1,00,000 रुपए का, संयंत्र एंड प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 की, स्टॉक है आपके पास 20,000 का, डेटर है आपके 20,000 के, और इन्वेस्टमेंट आपके 30,000 रुपये। नमन के सेवानिवृत्त होने पर साझेदारों के बीच निम्न चीज़ों पर सहमति बनी है। क्या बनी है? भवन पे ह्रास लगेगा 20%, है ना, डेप्रिसिएशन लगेगा। संयंत्र और मशीन पर 10% का ह्रास लगेगा। जो प्लांट एंड मशीन है उस पर 10% का ह्रास लगेगा, है ना। देनदारों पर डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का प्रावधान है वो करना होगा। स्टॉक का मूल्यांकन 18,000 और विनियोग है वो 35,000 रुपये माने गए हैं। ठीक है, आपको आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि देनी है। ठीक है, इसका प्रभाव आपको दर्शाना है। तो भवन पर देखो ये थोड़ी सी इस संयंत्र और मशीन पर ह्रास लगेगा
डूबत ऋण पे हो जाएगा आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, प्लांट एंड मशीनरी आपकी कितने की है 40,000, तो 10% हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा और ये आपका 5% हो जाएगा, तो 1,000 और 2,000 ये है ना। तो ये भवन में क्या होगी 20% की आपकी वृद्धि होगी, है ना। ये थोड़ा सा इसमें आपको चेंजमेंट करना है। क्या होगा कि भवन में 20% की वृद्धि होगी, संयंत्र और मशीन पर 10% ह्रास लगेगा, देनदारों पर डूबत और संधि में 5% का प्रावधान करना है, स्टॉक का मूल्यांकन 18 और विनियोग 35,000 पे किए गए हैं। आपको आवश्यक प्रविष्टि देनी है और उसका प्रभाव आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट और क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट और क्रेडिट। अब देखो इन एंट्रियों के आधार पर आप जान गए होंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों के पुनर्निर्धारण से संबंधित मैंने जनरल प्रविष्टियाँ बताई थी। मैंने कहा था कि संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट होगा और संपत्तियों में कमी होगी तो क्रेडिट होगा, दायित्वों में वृद्धि होगी तो क्रेडिट होगा, दायित्वों में कमी होगी तो डेबिट होगा, है ना। अनरिकॉर्डेड असेट्स जो आपने नहीं लिखी है उनको लिखोगे तो आपकी संपत्ति बढ़ेगी, तो आपको डेबिट करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ जो आपने नहीं लिखी है, दायित्वों में वृद्धि होगी तो वहाँ पर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है। इसके बाद आपको देखना कि रिवैल्यूएशन पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसे साझेदारों के मध्य बांटना होता है, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, वो भी पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटना होता है। अब देखो यहाँ पे अपन जो एंट्रियाँ दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहली प्रविष्टि क्या, भवन में 20% की वृद्धि होगी। अब देखो भवन कितने का है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख में 1 लाख का 20% तो वृद्धि होगी भवन में, तो अपन को क्या करना है डेबिट करना है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डीआर 1 लाख का 20% यानी 20,000 रुपये, 1 लाख का 20% 20,000 की वृद्धि हो रही है। फिर देखो और कोई ये कमी हो रही है, ये भी कमी है, और ये स्टॉक देखो कितने का है, स्टॉक 20 का, अब 18 का, तो स्टॉक में भी कमी हो रही है। विनियोग देखो कितने के हैं, विनियोग 30 के हैं और अब बढ़ के कितने हो गए 35, तो 5,000 विनियोग में भी वृद्धि हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट और ऐसी कोई मद नहीं है जिसमें वृद्धि हो रही है, तो 2 ही हैं, तो ये कितने हो गए 5,000। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट यार 20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार 5,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने हो गए 25,000। एंट्री हो गई आपकी बिल्डिंग अकाउंट डीआर 20,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार 5,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट यार 25,000। अब मशीन और जो संयंत्र उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा यानी कमी हो जाएगी, तो कमी होगी तो अपने को क्या करना है डेबिट न करके क्रेडिट करना है। तो एंट्री क्या होगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
कितनी है 10%। प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 40,000। 40,000 की 10% यानी 4,000। ठीक है। इसके बाद क्या है, देनदारों पर डूबत और संदिग्ध 5% का प्रावधान टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना 5%। यानी अपने पास डेटर कितने, डेटर है अपने 20,000। 20,000 का 5%, 1,000। 20,000 का 5%, 1,000। इसके बाद स्टॉक का मूल्यांकन 18,000। स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 20,000। 18 यानी 2,000 की कमी स्टॉक में आ गई। तो आपका जगह टू स्टॉक है 2,000। 4, 5 और 2 7। रेवल्यूशन में कमी हो गई 7,000। इसके अलावा कोई प्रविष्टि नहीं है ना। भवन वृद्धि 5% दिखा दी, संयंत्र दिखा दिया, डूबत ऋण दिखा दिया, स्टॉक दिखा दिया और विनियोग दिखा दिया। सारी प्रविष्टियों को हमने दिखा दिया। अब और ऊपर भी क्योंकि ये अपने को क्या करना होता है, नई जो सूचना दे रखी है अतिरिक्त सूचनाओं को पुरानी बैलेंस शीट की सूचनाओं के साथ मिलाना पड़ता है। तो ये पुरानी सूचना दे रखी है और ये नई है, तो इन दोनों का मैच करेंगे तो अपने पास ये चीज़ आ रही है ना। ये चीज़ आने के बाद मैंने बताया था कि अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड ज़्यादा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है और डेबिट ज़्यादा तो लॉस हो रहा है। तो देखो क्रेडिट हो रहा है 25 से, डेबिट हो रहा है 7 से। इसका मतलब 18,000 रुपये क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर 2। कौन कौन पार्टनर है, 3 पार्टनर, हिमांशु, गगन और नमन। तो 2 हिमांशु कैपिटल अकाउंट, 2 नंबर कौन है, गगन, गगन कैपिटल अकाउंट और 2 नमन कैपिटल अकाउंट। अब देखो अंतर कितना है, 25 क्रेडिट है 7 डेबिट है, तो 25 में 7 कट गए तो 18,000। अब इस 18,000 को बांटना है किस अनुपात में, 3, 2, 1। ठीक है। तो हिमांशु के हिस्से में 3, 2, 1 में बांटेंगे तो हिमांशु, गगन और नमन, है ना। 18,000 मल्टीप्लाई 3/6, तो ये 2, ये 9, इसके हिस्से में 9, गगन के हिस्से में 18,000 मल्टीप्लाई 2/6, तो ये आ गए आपके 3, तो ये आ गए आपके 6,000। और फिर नमन के 18,000 मल्टीप्लाई 1/6 तो 3,000। तो ये अमाउंट इनके हिस्से में आएगी। 18,000 जो रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है उसे हिमांशु, गगन और नमन में बांटेंगे। किस अनुपात में, पुराने अनुपात में 3-2 में बांटेंगे। 3-2-1 में तो 9,000, 6,000 और 3,000 इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो हिमांशु के हिस्से में आ जाएंगे आपके 9,000, गगन के हिस्से में आ जाएंगे आपके 6,000 और नमन के हिस्से में आ जाएंगे 3,000। ठीक है, ये प्रविष्टियाँ हो जाएंगी। तो इसमें आपसे क्या पूछा है कि आपको लेखांकन के संबंधित आपको रोजनामचा है ना, जनरल एंट्री आपको देनी है। तो ये अपन ने तैयार कर दी। ये जनरल एंट्री आप समझ गए होंगे। बताओ, देखिए इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट है कि संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट करना है, संपत्तियों में कमी होगी तो क्रेडिट करना है। और क्रेडिट और डेबिट का फिर अंतर निकालेंगे। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो अपने पास क्रेडिट ज़्यादा तो अपने को प्रॉफिट हो गया, तो उसके आधार पर अपन ने ये प्रविष्टि कर दी है।
ठीक है, क्लियर है सारी बात। इसके बाद इसकी सहायता से अपने को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है तो इसमें आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, इसमें अमाउंट, इसमें पर्टिकुलर और इसमें अमाउंट। पहली प्रविष्टि क्या थी अपनी, बिल्डिंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन। जिसका खाता तैयार करते हैं उसमें खुद का नाम नहीं आता है, जस्ट उसके सामने है उनका नाम ही आता है। तो बिल्डिंग अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू रिवैल्यूएशन, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है आपकी, 20,000, तो 20,000 बिल्डिंग। बाई इन्वेस्टमेंट कितने, 5,000। ठीक है, ये तो इन दोनों को, इसमें क्या है, प्लांट, प्रोविजन और स्टॉक, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्लांट, टू प्रोविजन और टू स्टॉक। तो क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 2,000 का, 2,000, ये हो गई एंट्री। और उसके बाद ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू हिमांशु, टू गगन, टू नमन, तो टू कैपिटल्स, हिमांशु की है 9,000, गगन की है 6,000 और नमन की है 3,000। टोटल कितनी हो गई, 18,000। इसका टोटल करेंगे 18 और 7 25, और इसका भी टोटल करेंगे तो ये भी 25। बताओ, देखिए इतना शानदार सवाल है, वो आपके समझ में आया या नहीं। ये सूचनाएं दे रखी है, इन सूचनाओं के आधार पर हमें इस सवाल को हल करना है ना। हिमांशु, गगन, नमन ये सारे हैं, और इसका अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और आपको जनरल एंट्री भी देनी है। तो जनरल एंट्री, 3 जनरल एंट्री अपन ने दी है। ये दोनों संपत्तियों में वृद्धि की है और ये संपत्तियों में कमी की है। ठीक है, इसमें साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो आपका दायित्व है, तो दायित्व में वृद्धि हो रही है। तो दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट करेंगे, और संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रविष्टियां करनी होती है। तो ये एक शानदार सा सवाल जिसमें आपने जनरल एंट्रियां भी की है और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपने तैयार किया है। अब बताओ, देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 3 में भी तैयार करना है। इसलिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। जितना शानदार तरीके से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को तैयार करोगे, आपके मार्क्स हैं
उतने ही ज़्यादा आने की संभावना बनती है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्लियर होगी सारी बात? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज के सेशन में एक और शानदार क्लास जो आपके साथ शेयर की है, निश्चित रूप से हर चीज़ है वो आपके विद कंसेप्ट के साथ क्लियर हो रही है और हो भी जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने लेट ज्वाइन किया है उनके भी जो डाउट्स हैं वो लगातार क्लियर हो रहे हैं, और जो भी डाउट होंगे उनको भी हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे, है ना। तो देखो, जब भी आपको किसी एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ता है। और देखो, ये कहने के लिए कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति सफल होते हैं ना, वो सफल होते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, जबकि उनके काम करने का ढंग अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप भी देखो, पढ़ते बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना, सब विद्यार्थी मेहनत करते हैं, लेकिन नंबर है वो सभी के फुल थोड़ी आते, कुछ के ही फुल आते हैं। पर जिनके फुल आते हैं ना, उनका तरीका बड़ा शानदार होता है, बड़ी मन लगा के, बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ है वो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते हैं उन्हीं का ये बेनिफिट मिलता है कि वो बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं। तो आपको भी यही प्रयास करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, और बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।